राधे राधे एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे भाई दूज के बारे में। भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा भी सुनेंगे। जैसे कि दोस्तों की पता है कि दीपावली हमारी संपन्न हो चुकी है। दीपावली के दूसरे दिन ही ये भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज अर्थात यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। दोस्तों हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें प्रमुख त्यौहार है दीपावली का। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो 5 दिवसीय एक लंबा पर्व है, जिसमें प्रमुख होती है दीपावली। तीसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है और 5वें दिन मान्यता है कि दीपावली के 5वें या अंतिम दिन का है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस पर्व की कथा मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है, इसीलिए इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। तो आज आइए हम आपको यम द्वितीया की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। भाई दूज यम द्वितीया की कथा। सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा था, जिनसे उन्हें यमराज के रूप में सबसे बड़े पुत्र और यमुना रूप में सबसे छोटी पुत्री का जन्म हुआ था। यमराज मृत्यु के देवता बने, जबकि यमुना धरती पर एक नदी के रूप में रहने लगी। भाई बहनों में अथाह लगाव था, लेकिन यमराज अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी बहन से मिलने का भी उन्हें अवसर ना मिल पाता था। यमराज की बहन यमुना अपने भाई यम से बहुत ही प्रेम करती थी। बार बार आग्रह करने पर, बुलाने पर भी यम को अवसर ना मिलता था कि वो यमुना से मिल पाए। एक दिन बहुत ही यमुना के आग्रह करने पर यमराज अपने कार्यों से फुर्सत लेकर एक दिन यमुना के घर चले गए। अपने भाई यमराज को आया हुआ देखकर यमुना माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उनके भाव भगत में लग गईं। माता यमुना ने यमराज भाई को हाथ पैर धुलाया और भोजन करने के लिए आसनी लगा दी। जब यमराज ने भोजन करने के लिए आसनी पर बैठे तो यमुना माता ने अपने पूजा के थाली से रोली चंदन लाकर सबसे पहले यम देवता अपने भाई के माथे पर तिलक किया, चंदन किया, अभिनंदन किया और प्यार से भोजन करने के लिए आसन दिया। इतना भाव भगत देखकर, अपनी यमुना बहन का प्यार देखकर यमराज को बहुत ही खुशी हुई और हर्षोल्लास हुआ। उन्होंने कहा, मैं ऐसा एक देवता हूँ कि जो मुझसे सभी दूर भागते हैं, लेकिन मेरी बहन जो मुझसे बिल्कुल नहीं घबराई और मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। इतना प्यार भाव भगत देखकर इसके बाद यमुना मैया ने कई प्रकार के पकवान एवं व्यंजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। अपनी बहन के द्वारा इतनी भाव भगत होने पर यमराज देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए। यमुना से कहा कि हे बहन यमुना, तुम जो वर मांगना चाहती हो आज मांग लो, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इस पर माँ ने कहा, भैया मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आए बस यही मेरे लिए काफ़ी है। परंतु यम देवता ने कहा, नहीं बहन, आज तुम एक बार मांग ही लो। इस पर यमुना ने यह वर मांग लिया कि आज के दिन वह हमेशा अपनी बहन के घर आएंगे, वह उनकी अतिथि स्वीकार करें। और यमुना मैया ने जगत कल्याण के लिए अपने भाई से कहा कि हे भाई, मैं आज चाहती हूँ कि जो भी भाई अपने कार्यों से व्यस्तता से अपना टाइम निकालकर जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करने जाए, तिलक लगवाए, कुमकुम करे, उस भाई का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो। भाई ने कहा, यमराज ने कहा, यथास्तु, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के यहाँ तिलक कुमकुम कराएगा और भोजन करेगा, उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से बच जाएंगे। तब से इस पर्व की महत्ता बहुत ही बढ़ गई व इसे सभी भाई बहनों के बीच मनाया जाने लगा है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं भाई दूज की पूजा विधि। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई दूज की पूजा विधि। इस दिन भाई बहन के घर जाते हैं। वैसे तो यह त्यौहार विवाहिता बहनों का अपने भाई के साथ मनाया जाता है, लेकिन अविवाहित बहनें भी इसे मना सकती हैं। इसीलिए यदि आपकी बहन का विवाह हो चुका है तो इस दिन आपको अपनी बहन के घर जाएं। बहनें अपने भाई के स्वागत के लिए पूजा की थाली तैयार करें व उसमें सभी आवश्यक वस्तुएं रखें। जब भाई आपके घर आएँ तब उनका रोली चंदन से तिलक करें और उनकी लंबी आयु, सुखद स्वास्थ्य की कामना करें। भाई को कुछ मीठा खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस
बदले में भाई भी अपने बहन की रक्षा का वचन दें तथा जीवन में उसे कोई भी कष्ट आने पर उसकी सहायता करने को तत्पर रहें। अपनी बहन को आशीर्वाद देकर उसे सगुन रूप में कुछ पैसे या उपहार भी अवश्य दें। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भाई दूज का महत्व। अब बात करते हैं कि इस पर्व की महत्वता क्या है। यदि हम आज के समय में देखें तो इस पर्व की महत्वता बहुत ही कम हो गई है। कई जगह तो इस दिन को अवकाश भी नहीं होता कि जिस कारण से लोग इसे अच्छे से मना भी नहीं पाते, बस तिलक इत्यादि लगाकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। दरअसल यह अपने व्यस्त जीवन में अपने चाहने वालों के लिए समय निकालने का उद्देश्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाई बहन को एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मौत का भय से मुक्ति मिलती है। यह परंपरा भगवान कृष्ण की पत्नी पटरानी यमुना और उनके भाई यमराज से संबंधित है। यमराज यमद्वितीया के दिन ही भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए थे। उस दिन दोनों भाई बहन की यमुना के किनारे एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। यमुना ने यहाँ भाई को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से पूछा कि कुछ मांगने को कहा। तब यमुना ने वरदान में मांगा कि साल में एक बार यमद्वितीया के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करेगा, उन्हें अनेक पापों से मुक्ति मिलेगी। यमद्वितीया से जुड़ी दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारण सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतानें थीं। देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तप को सहन कर सके, इसीलिए सूर्यदेव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चले गए। देवी छाया से 2 और संतानें ताप्ती और शनि का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी भी प्रकार का लगाव ना था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम और यमुना से बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक अपनी एक नई नगरी बसा ली और यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने का काम करते हुए यमुना जी गोकुल आ गईं। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। वह अपने भाई यम को बार बार आग्रह करती थी कि वह उनके घर आएं और भोजन करें। चाहते हुए भी यमराज उनके अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि कारण यमुना जी के घर ना जा पाते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को बहुत ही यमुना की याद आई और उन्होंने बहन के घर जाने की ठान ली। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तलाशने से के दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखकर यमुना ने भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार के परम स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में परोसे। इससे यमदेव बहुत ही प्रसन्न। कहा, बहन आज तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना ने मन में कलयुग के जन कल्याण की चिंता हुई और उन्होंने कहा, भैया मुझे वरदान दो कि जो भाई बहन यमद्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करे, उन्हें यमलोक की कठिन यातना का सामना ना करना पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यमदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसे ही हो। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करे या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे, उन्हें मैं यमफांस में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देगा तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। तभी से ऐसा मानना जाने लगा कि जो भाई बहन इस दिन हाथ पकड़ यमुना में डुबकी लगाते हैं, उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज भी यानी भाई दूज के दिन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी यमद्वितीया की छोटी सी पौराणिक और पारंपरिक कहानी। हमें उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वैष्णवी गौर खाना खजाना से जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है।